बंगाल के बीरभूम में 9 लोगों को जिंदा जलाए जाने के मामले में आज विधानसभा में चर्चा की मांग जब हुई, उसका नतीजा हुआ विधायकों के बीच मारपीट। इसकी तस्वीरें हमने आपको भी दिखाई हैं। और इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों से बुधवार की सुबह मुलाकात करने जा रहे हैं। अब ये अभी तय नहीं है कि क्या ये बीरभूम में और वहां जो हिंसा हो रही है उससे जुड़ा ही मामला है, लेकिन आपको याद होगा जिस दिन ये वारदात हुई थी उसके अगले दिन प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम में पहली बार शायद पश्चिम बंगाल के अंदरूनी हालात के ऊपर बयान दिया था और कहा था कि जनता को उन लोगों को सबक सिखाना चाहिए जो ऐसे अपराधियों को संरक्षण देते हैं। हमारे साथ मेहमान बने हुए चर्चा पर जोड़ते हैं संगीत रागी जी को। रागी जी, दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही हैं, लेकिन सड़क की लड़ाई विधानसभा के अंदर आ जाए, आपके चुने हुए प्रतिनिधि विधायक एक दूसरे को लात घूंसों से मारे, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या है? देखिए, आपका चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, विधानमंडल ऐसी जगह है, वो बड़ा पवित्र है। आप उसे लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं और मंदिर में जाकर के आप कोई हिंसा करें, यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत तो बिल्कुल ही नहीं है। कोई भी पार्टी हो, किसी भी पक्ष का हो, कहीं से भी हिंसा हो रही है वो निश्चित तौर पर गलत है। लेकिन ये जो बार बार कहा गया है, अभी एक प्रवक्ता जी ने बोला भी कि बंगाल एक शांति प्रिय है, तो देखिए, मैं बीरभूम के में सिर्फ एक हिंसा नहीं हुई है, उसे आप हिंसा की कैटेगरी में आप नहीं डाल सकते हैं। ये मुझे लगता है गोधरा पार्ट 2 जैसा कोई एक हिंसात्मक कार्रवाई की गई है। अब आप सोच सकते हैं कि जिन लोगों के घरों में आग लगाया गया, उनके दरवाजों की सिकड़ी या जो कुंडी होती है वो बाहर से बंद कर दिया गया। यानी कि जिन लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया वो इस निर्ममता के साथ काम कर रहे थे कि उसकी बचाव न हो, ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि वो बचाव नहीं हो, उनका ये नहीं हो। और आप ऐसी ही आगजनी को जरा वसीर हाट से तुलना कर लीजिए। मालदा के बाद जो है वो थानों को जिस तरीके से जलाया गया था और एक समुदाय के विशेष के वो लोग थे। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मानसिकता आई कैसे, और ये मानसिकता जो है कहीं पर बम फेंक देना, जो चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि 34% बंगाल में पंचायत में लोगों ने वहां पेपर ही नहीं भरे, वो ऐसे ही जीत करके आ गए। जब बंगाल में लोग जीत गए, जो लोग जीते थे वे भाग करके 6 महीने तक झारखंड में आकर के रह रहे थे। जो बंगाल के अंदर चुनाव में जीत गए, मैं आज बाबर का जिक्र चल रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं तो कई बार ये सोचता हूं कि यदि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो पैरवी करने वाले मुस्लिम हो या हिंदू हो, आज उनकी दशा क्या होती। अब पश्चिम बंगाल में कौन जिम्मेदार है? इतनी हिंसा का जिम्मेदार कौन है? मैं सिर्फ तृणमूल कांग्रेस की मानसिकता को और हिंसक मानसिकता को इसका दोषी मानता हूं। ठीक है, बस 10 सेकंड और। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आप याद कीजिए सेन ब्रदर्स को मार करके उनकी मां को बच्चे के खून में सना हुआ चावल खिलाया था। किसने खिलाया था? सीपीएम ने। वे सारे की सारी उसी मानसिक विकृति को, ये कहते हैं राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति नहीं है, ये मानसिक राजनीतिक विकृति है जिसको तृणमूल आज के दिन में कैरी फॉरवर्ड कर रही है। उसी मानसिकता को तृणमूल कांग्रेस आगे बढ़ा रही है, जहां पर किसी दूसरे विपक्ष के लिए जगह नहीं है, दूसरे के विचारों के लिए जगह नहीं है। और आप करते हैं तो आप ऐसे में हजारों लोगों को जानता हूं जो आज बम और गोली के डर से आप अपने घरों को छोड़ करके। आपको दोनों लोग जवाब देना चाह रहे हैं। आपने कहा कि यही प्रवृत्ति जो थी ये कम्युनिस्ट प्रवृत्ति थी और यही अब टीएमसी की प्रवृत्ति है। तो ठीक है, विवेक जी बोलिए पहले। संजय जी आता हूं मैं। जी देखिए, सबसे पहले जब कम्युनिस्टों को ले आए को भी याद कर लीजिए, थोड़ा सा गुजरात को याद कर लीजिए और ऐसी बहुत सारी चीजों को याद कर लीजिए। हरिद्वार की धर्म संसद को याद करिए, जंतर मंतर के नारों को याद करिए। तो मानसिकता की बात तो मत करिए। देश को तो विकृत आपकी आरएसएस और आपकी भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी कर चुकी है। वो ना आरएसएस के लोग थे और ना भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। वो ना आरएसएस के लोग थे ना भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। आप ही लोग संरक्षण देते हैं सर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।